हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर राठौर। तो गाइस, आपने लास्ट ईयर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए थे उनका रिव्यू देखा ही होगा। तो अभी वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जा चुके हैं। अभी हमारे पास फ्रेश फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। अभी जैसे आपको पता ही होगा, स्टडी पैलेस सर्विस यूनिवर्सिटी की जो एक्सक्लूसिव पार्टनर है हमारे साथ, लास्ट ईयर जो 2025 के इंटेक के जो स्टूडेंट हैं अलग अलग स्टेट्स के हैं, और टोटल जो स्टूडेंट्स आए थे हमारे एसपीएच के यहाँ पे, तो उनका रिव्यू देखते हैं कि कैसा है। और ये अभी नॉर्थ कोफिशिएंट स्टेट एकेडमी की जो हॉस्टल है जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट स्टे कर रहे हैं। So first we have Priya from Tamil Nadu. So please tell about you, sir. I am Priyan. I am from Tamil Nadu. Now how you know about the study palace, sir? Actually, one of my neighbor, he graduated in the Russia. His friend is Srimati Narayanan. We directly contact with Srimati Narayanan, and we directly took admission here. Then So Srimati is our Hyderabad branch head, as well as she is looking Tamil Nadu, Chennai branch also. आप कहाँ से? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू, अच्छा कश्मीर से। जम्मू से। जम्मू से सिटी। तो एज अभी आपका यहाँ पे 6 मंथ हो गया होगा। हाँ 6 से हो गया। 6 मंथ में ओवरऑल एकेडमी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसा लगा आपको? अकेडमिक तो अच्छा है काफ़ी। ये मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि स्ट्रिक्ट है काफ़ी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे सिटी के ऊपर जो छोटी सिटी है, लेकिन जो बेनिफिट ये मतलब एडवांटेज है वो है स्टडी का, कि स्टडी जो है स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कोई भी मतलब रियायत नहीं मिलती, ऐसे मतलब रिलीफ नहीं मिलता। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बहुत university। बहुत अच्छी है उस और हिसाब से। यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है वो कितना सपोर्ट कोऑपरेट करता हाँ है? सपोर्ट तो पूरा करती है। और मतलब स्टडी पैलेस हब के जो है मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे भी कॉन्टैक्ट करके सपोर्ट मिल जाती है बड़ी जल्दी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र पुणे से। महाराष्ट्र पुणे से। तो एडमिशन के टाइम पे जो भी काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हमारे जो भी पुणे ऑफिस की जो हेड है, आई थिंक तेजस्विनी मैडम, तो एसपीएच का कैसा सपोर्ट है? मतलब एज अ तेजस्विनी मैम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसपीएच, तो आपको ड्यूरिंग एडमिशन एंड ऑल कैसा सपोर्ट एंड गाइडेंस रहा? और अगर इफ़ एनी चेंजेस जो आप रेकमेंड करते हो तो हमें करना चाहिए तो बताइए। चेंजेस तो कुछ नहीं है, मतलब सब स्मूथली हुआ था। जो जो इन्फॉर्मेशन थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जो जो बताए थे वो दिए थे सब हमने, और इजीली सब हो गया था। सब इजीली हुआ था। बच्चे, अगर गर्ल्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट अपने बारे में बताओ, और गर्ल्स की सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो चरखी सिटी जो नॉर्थ कोफिशिएंट स्टेट एकेडमी जहाँ पे है, वहाँ पे आपको कैसा फील होता है? मतलब सेफ्टी कैसा है? My name is Urja. I'm from Uttarakhand. Safety purpose is fine. सब ठीक है, सब सपोर्टिव है, सीनियर्स भी हेल्पफुल है। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रीट पे, कॉलेज में कभी That's safe. कभी भी ऐसा कुछ फील हुआ आपको? Unsafe नहीं, सही, सब अच्छा। एंड विद इन द हॉस्टल? No, नो। it's fine. I am Punitodi. I am from Tamil Nadu. तमिलनाडु, यू आर आल्सो फ्रॉम तमिलनाडु। फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट? Kalakuchi. Kalakunji. And you are from Viluppuram. Vikramandi. Vikraman. Vikramandi. Who was your counselor? My counselor was Srimati Narayanan ma'am and Rajeshwari ma'am. Dr. Shrimati and Rajeshwari madam. So please tell about the mess food we are providing in North Kokoshim. It is nice, but healthy. They are providing the sprouts as healthy, and sometimes healthy rice. And even though here rice is not that much available, but they are providing Indian foods here. So it is nice. स्वप्ना है from उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से हो आप। तो एक चीज़ बताइए, जब आप क्लासेस जाते हो तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, और फैकल्टी की आपके ऊपर में कितना अटेंशन रहता है? मतलब वो कितने सीरियस होकर आपके ऊपर में फोकस करते हैं? एक क्लास में हमारा ऐसे ग्रुप वाइज डिवाइडेड है, तो 11 टू मैक्स 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एंड अभी क्लास में टीचर हमें पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट पे पूरा अच्छे से ध्यान देती है, क्योंकि कम बच्चे हैं तो टीचर हर एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान देती है। एंड टास्क मिलते हैं, टीचर्स पूछती है, टीचर्स इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है कि हमें समझ आया कि नहीं, वो हमसे सुनना चाहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है, मतलब हर एक स्टूडेंट को अच्छे से प्रायोरिटाइज किया जाता है। ओके, थैंक यू। और स्टडी आप लोगों का रशियन में है कि इंग्लिश में है? इंग्लिश में है, एंड रशियन लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज हम अलग से सीख रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। तो मार्टिन, आप एक चीज़ बताओ, कैंपस कितना डिस्टेंस है, कितना ट्रेवल करना पड़ता है आपको फ्रॉम हॉस्टल टू एकेडमिक बिल्डिंग? From hostel to academy building is 2.5 kilometers. 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम। जी। और अब कैसे जाते हो, कितना टाइम लगता है जाने में? बस से जाओगे तो 15 मिनट्स, कैब करोगे तो मुश्किल से 5 मिनट्स। बस स्टॉप कितना डिस्टेंस पे है? बस स्टॉप यहाँ से 3 मिनट्स वॉकिंग। 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है जी। तो ये प्लस पॉइंट है कि देखिए कैंपस ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, तो टाइम बचता है, और प्लस में ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बचते हैं। जी।
विंटर में वो इंटर्नशिप भी हुआ था आप लोगों का जी क्या? जी मेडिकल ड्यूटी लगी थी सो मेडिकल ड्यूटी रहती है। जी तो गैस ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने भी सुन के यहाँ पे आए होंगे कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपका हॉस्पिटल ड्यूटी हो जाता है। तो मतलब लाइक हॉस्पिटल में जो एक जो फील लेने के लिए आते हो आप लोग, आपको वो चीज़ें फील होता होगा कि जब आपकी मेडिकल ड्यूटीज़ की क्लासेस लगते होंगे हॉस्पिटल के अंदर में, तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो ये प्लस पॉइंट है। वैसे जनरली बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर में थर्ड ईयर से हॉस्पिटल जाते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि बाकी समर में भी आप लोगों को इंटर्नशिप करना पड़ेगा। जी। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत भी मिले, लेकिन फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से मिलता है हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्सपोजर, तो एक प्लस पॉइंट रहता है। फतेहपुर से, जी सर मैं फतेहपुर से हूँ। तो आला आप बताइए कि यहाँ का वेदर कैसा है? जैसे आपने रशिया में रिसर्च करा होगा एडमिशन के टाइम पे कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड होता है, जैसे कि कजान में, उराल में, समारा के अंदर में अभी भी स्नोफॉल है, अभी स्नो है। यहाँ पे मैं अभी आया हूँ तो यहाँ पे कहीं स्नो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो वेदर के हिसाब से बताइए कि जिन बच्चों को विंटर का इशू है उसको कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, बहुत विंटर होती है पर इंडियन जैसी विंटर फील नहीं होती। बर्फ़ गिरती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है पर -9 -10 तक जाता है और मैक्सिमम 28 29, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्लाइमेट है यहाँ का। मतलब जस्ट लाइक इंडिया का उत्तराखंड और हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट ले लो आप, कोई नॉर्थ ईस्ट का मतलब दार्जिलिंग पूरा हिल स्टेशन की तरह, मतलब एक एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं है। नहीं। तो एक प्लस पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए जिनको विंटर का इशू है, तो साउथ रशिया का एक बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑप्शन में है। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ रोशन पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या इंडियन फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेशन होता है या मतलब अभी तक कितने इवेंट्स यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज करा है? मतलब जैसे हम नए नए आए थे, हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया था, उसके बाद फ्रेशर्स किया, फिर महाशिवरात्रि की, फिर शिव जयंती, फिर रामनवमी। हम मतलब जैसा इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, हम उसी हिसाब से यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। मतलब इंडिया में जो फेस्टिवल है वो हम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ कर तो रहे हैं। इंडिया के फेस्टिवल को हम यहाँ पे बिल्कुल मिस नहीं करते। नहीं कर रहे हैं मिस। मतलब इंडियन फूड मिल रहा है हमें, फेस्टिवल्स है, कैंपस सेंट्रलाइज है। और आपके हॉस्टल में जो आप लोग के जो रूममेट्स हैं या आपके फ्लोर पे इंडियंस के साथ रहते हो कि रशियन के साथ रहते हो? पूरा एक मतलब जो 4th फ्लोर है पूरा इंडियन बॉयज़ के लिए और जो 5th फ्लोर है पूरा गर्ल्स के लिए। गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट है पूरा। सेपरेट फ्लोर है। आप कहाँ से बच्चे? सर माय नेम इज़ रजत, आई एम फ्रॉम यूपी वाराणसी। ओके, वाराणसी। डॉक्टर राजमणि त्रिपाठी? डॉक्टर राजमणि त्रिपाठी। यस। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एक कमिटमेंट की जाती है कि एफएमजी की क्लासेस, क्या इस यूनिवर्सिटी में आपके आने के बाद एज आप फर्स्ट ईयर में कोई एफएमजी क्लासेस हुई थी क्या? जी सर, यहाँ पे एफएमजी क्लासेस चली थी पूरी प्रॉपर। कौन अभी एफएमजी क्लासेस किस चीज़ की हुई थी, कौन सब्जेक्ट की? शायद आप लोगों के लिए नहीं था वो, आपके सीनियर के लिए था ना। तो क्या आप लोग की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, कौन सी फैकल्टी बुलाना चाहिए अभी नेक्स्ट? एनाटॉमी। क्योंकि मई में वी आर ऑल्सो प्लानिंग वन मोर फैकल्टी इन मई, तो आप जैसे बोलोगे, जिस सब्जेक्ट के बोलोगे वो फैकल्टी हम लेके आएंगे, ठीक है? Yes, sir. तो इफ़ यू पीपल वांट एनाटॉमी लेके आते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, एनाटॉमी एंड सीनियर बैच के लिए भी एक फैकल्टी बुलाते हैं, ठीक है? Yes, sir. और कुछ सजेशन आप जो बताना चाहोगे हमारे मतलब स्पीच को कि जो हमें और चेंजेस करना चाहिए टू इम्प्रूव? नो सर, नो सजेशन। कुछ ना कुछ तो चाहिए। को लेकर कोई इशू रहने को लेकर, नो रूम को लेकर भी कोई इशू नहीं है, रूम आपका पूरा स्पेस है। अच्छा, आप इनको दीजिए। त्रिभुवन, आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम झारखंड बोकारो। झारखंड बोकारो। त्रिभुवन, आप जो रूम शेयर करते हो कितने स्टूडेंट्स रहते हैं रूम में? जनरली इस हॉस्टल में जो आप जहाँ रह रहे हो वो कितने सीटर रूम अवेलेबल है? जनरली हमारे हॉस्टल में 2 and 3 सीटर रूम है और मैं 2 सीटर रूम में रहता हूँ। आप 2 सीटर रूम में रहते हैं, 3 सीटर रूम भी अवेलेबल है। हाँ। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो अभी मेजर कंसर्न ये है कि यूनिवर्सिटी के पास में हॉस्टल नहीं है, और हॉस्टल नहीं होने की वजह से प्राइवेट हॉस्टल होता है, जहाँ पे आपका हॉस्टल की फ़ी बहुत कम होता है, वहाँ प्राइवेट हॉस्टल की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें भी ज़्यादा पेमेंट करने के बावजूद भी यू नीड टू पे 60,000, 70,000, 80,000 एनुअली। तो ये आपके लिए इकोनॉमिकली नहीं प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके जो कॉलेज की फ़ी ऑलरेडी इतना देना, ऊपर से 70-80 हज़ार हॉस्टल की फ़ी पे करोगे तो आपके लिए सही नहीं है। तो नॉर्थ कोकेशन में आपको हॉस्टल के इश्यूज़ नहीं आने वाले, ठीक है? आप बताइए अर्शद कि आप सेकेंड ईयर में थे तो आपने एफएमजी क्लास अटेंड किया था? जी। किस सब्जेक्ट का था? बायोकेमिस्ट्री।
और डॉक्टर मारुति आए थे। जी, डॉक्टर मारुति। तो कैसा लगा, मतलब लाइक एफएमजी क्लासेस हमें रेगुलरली अरेंज करना चाहिए और करना भी चाहिए, तो साल में कितने फैकल्टी में बुलाना चाहिए यहाँ पे? जनरली सीन ये है कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आते हैं उनको बेसिकली एनाटमी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो एनाटमी के लिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बायोकेमिस्ट्री जो सर आए थे वो भी बहुत फ्रेंडली नेचर था उनका, और जो चीज़ वो पढ़ा रहे थे एज अ फ्रेंडली नेचर से पढ़ा रहे थे, वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। और अरशद एक चीज़ बताइए, जब इवेंट्स जो जितने भी हम सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेशर पार्टी हो गया, कोई भी फेस्टिवल हम कर रहे हैं, तो इससे मतलब लाइक स्टूडेंट्स को मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आता होगा। और जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ के बोर भी हो जाते हैं। आफ्टर ऑल सब MBBS स्टूडेंट बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि डेली बेसिस पे उनको टास्क मिलता है और डेली बेसिस पे उनको क्लास में जाके ओरल आंसर करना पड़ता है, तो उस वजह से एक टाइम गैप मिल जाता है कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए और बच्चे इंगेज भी रहे और घर को मिस भी ना करें। अच्छा, आप लोग एक बार बता सकते हो कि मैं लाउडली पूछूंगा, यहाँ पे आपको पूरे साल जो आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम्स होता है मिस का, हर चीज़ कौन देखते हैं यहाँ पे? तो गाइस, एज आवर कमिटमेंट कि हमारे टीम से हर यूनिवर्सिटी के अंदर में जहाँ पे भी अपना कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, वहाँ पे हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव होते ही होते हैं। और हमारे साथ है मिस्टर हेमंत जी, जो कि कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, और ये नॉर्थ कुकेशन में इनका एक सेकेंड होम है। इनका मेन घर तो गोरखपुर में है, यूपी में, यूपी वाले सुन लो आप। बाकी ये जब भी क्लासेस एकेडमी चलता है ये यहीं रहते हैं, मतलब साल में ये 6 से 7 महीने यहीं रहते हैं। तो हमारा जो कमिटमेंट है कि स्टूडेंट्स के पास हमारा कोई ऑफिशियली रहता है, तो कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर खुद रहता है यहाँ पे, और ये पूरा मेस से लेके आप बच्चे के मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, हर चीज़, इवेंट ऑर्गेनाइज करने से लेके इवेंट प्लान करने से लेके हर चीज़ में ये चीज़ें वो देखते हैं हेमंत जी। तो हेमंत जी, आप जो स्टूडेंट आने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं इस साल, ऑलरेडी 30 बच्चों का एडमिशन हो चुका है आउट ऑफ 150, तो उन 30 बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? मैं तो जो आने वाले उनसे बोलना चाहूँगा, आओ, मोस्ट वेलकम। हम जो अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और बच्चों को प्रोवाइड किए हैं उससे बेटर करने का ट्राई करेंगे, और अपने साथ के और जो भी आने का प्लान कर रहे हैं, इस कॉलेज में सीटें बहुत कम हैं और यहाँ सबसे अच्छा बेनिफिट है गवर्नमेंट हॉस्टल, कॉलेज नज़दीक है, और प्लस इस हॉस्टल में प्रॉपर हम बच्चों के लिए किसी भी कंसर्न के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, मेडिकल से लेकर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, और प्लस उनको कोई भी इशू होता है उसको सॉर्ट आउट करने का हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप लोग सीट बहुत जल्दी फील हो रहा है, आप लोग जल्दी से इसको फील करो और आओ। और प्लस हम बच्चों को यहाँ पे अलग से वॉशिंग मशीन देते हैं, वाटर फिल्टर देते हैं, जो भी उनकी डिमांड होती है। क्या वाटर फिल्टर है आप लोगों के पास? और वॉशिंग मशीन दिया गया है? और ग्राउंड फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है और 4th फ्लोर पे। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे हर एक फ्लोर पे हमारे बच्चों के लिए वॉशिंग मशीन हो। जो भी डिफ़िकल्टीज आती है हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का बिलीव करते हैं और करते हैं, और कॉलेज से हमारा अच्छा बॉन्ड है, कोई भी इशू नहीं होते बच्चों के साथ। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो बिना कॉलेज की सपोर्ट एंड कोऑपरेशन के आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। जब तक कॉलेज आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं करता हो और कॉलेज को इंटरेस्ट ना हो, मतलब कॉलेज को सिर्फ बिजनेस से मतलब नहीं है, कॉलेज को इस चीज़ में इंटरेस्ट हो कि स्टूडेंट वेलफेयर में अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सर्विस होना चाहिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखा होगा, स्टूडेंट तो बहुत पहुंच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन देखने वाले नहीं होता कोई, और कॉलेज की तरफ से कोई मतलब भी नहीं होता, भर भर के एक्सपल्सन होता रहता है, कोई देखता नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मतलब इसी यूनिवर्सिटी की पास्ट में देख सकते हैं जब यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम नहीं था, जब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, रैंडम एडमिशन्स हो रहे थे, तो उस टाइम की सिचुएशन और लास्ट 2 ईयर से जो चेंजेस हमने किया है, रेक्टर का आपने वीडियोस देखा ही होगा कि रेक्टर ने भी बोला है कि बहुत सारी कंपनी पिछले 10 साल में आई और गई, मतलब बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे लोगों ने कुछ करा, लेकिन जो पिछले 3 साल से जो एक सीरियस कंपनी जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में यूनिवर्सिटी अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है, अपना एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। अब वो कंपनी इस यूनिवर्सिटी के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर है। तो नॉर्थ कोकेशन में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर स्टडी पहले सब, एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन एंड कोई भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं, एंड वी आर रेडी टू आंसर। थैंक यू सो मच।